स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। हम के मेथड सीख रहे हैं जिसमें हमें एक कंडीशन दी जाती है और फिर उसके बाद उस कंडीशन को यूज़ करके हमने ये शो करना है कि जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसकी लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल है। स्टूडेंट्स, हम लेट लिख के सबसे पहले ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी को और की फॉर्म में लिखते हैं और इसको के इक्वल कर लेते हैं। ए और बी भी के इक्वल है और सी और डी जो है ये भी के इक्वल है। स्टूडेंट्स, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, वो ए इज़ इक्वल टू बी के हो जाएगा। तो अब हमने जहाँ पर ए लिखा होगा उस जगह पर बी के लिखेंगे। c इज़ इक्वल टू, अगर नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये डी के हो जाएगा। तो हमने c की वैल्यू डी के मालूम कर ली है। अब स्टूडेंट्स, हम लेफ़्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करें तो लेफ़्ट साइड पे देखें आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लिखा हुआ है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेशो की जगह डिवाइड का साइन अगर हम डाल लें तो ये आ जाएगा ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। अगर आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, उसको ब्रैकेट में लिख लें और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल दें। ए की जगह हमने लिखना है बी के, ये ए स्क्वेयर है तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे बी स्क्वेयर के स्क्वेयर। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है बी स्क्वेयर, तो उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ए प्लस बी में ए की वैल्यू हम बी के लिख देते हैं प्लस बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब है तो उसकी जगह पे हम बी क्यूब और के क्यूब लिख देते हैं। ये इसकी वैल्यू है। स्टूडेंट्स, अब देखें बी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर में बी स्क्वेयर कॉमन है और बी के प्लस बी में बी कॉमन है। तो हम बी स्क्वेयर अगर कॉमन निकाल लें तो पहली वैल्यू में हमारे पास के स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू में बी और के प्लस 1 आएगा। नीचे हमारे पास बी क्यूब और के क्यूब है। अब ये बी क्यूब ऊपर बी और बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई होके बी क्यूब बन जाएंगे तो बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास लेफ़्ट साइड का जो आंसर आएगा के स्क्वेयर प्लस 1 और के प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाय के क्यूब। अब स्टूडेंट्स, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर है, रेशो का साइन है, और सी क्यूब डिवाइडेड बाय सी प्लस डी है। रेशो को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो सी प्लस डी है ये ऊपर आ जाएगी और ऊपर जो सी क्यूब है वो नीचे आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आप इसमें सी की वैल्यू डालें। सी की वैल्यू हमारे पास डी के है, वो हमने निकाली है डी के, तो सी की जगह लिखेंगे डी के। ये सी स्क्वेयर है, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और सी की जगह अगर हम डी के लिखें तो डी के प्लस डी आएगा। नीचे हमारे पास सी क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम डी क्यूब और के क्यूब लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास जो डी स्क्वेयर है कॉमन है वो आप कॉमन निकाल लें, यहाँ रह जाएगा के स्क्वेयर प्लस 1। अगली ब्रैकेट में डी कॉमन है वो निकालें तो के प्लस 1 रह जाएगा। नीचे हमारे पास डी क्यूब है और के क्यूब। अब ऊपर दो डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक डी स्क्वेयर ये ब्रैकेट के बाहर है, ये भी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये डी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो राइट साइड पे सॉल्व किया है तो उसका जो आंसर आया है वो है के स्क्वेयर प्लस 1 और के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वेयर के क्यूब। स्टूडेंट्स देखें, लेफ्ट साइड पे जो आंसर है वही राइट साइड पे है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने शो कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। अगर ये पहले हमें कंडीशन दी जाए तो हम सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं और इसको स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं के इक्वल। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी इस के से मल्टीप्लाई होके तो ए की वैल्यू बन जाएगी बी के, और सी और डी भी के इक्वल है
तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी, डी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा के से, तो सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। अब इस क्वेश्चन में जिस जगह पर ए लिखा होगा वहाँ हमने बी के लिखना है, जहाँ सी है वहाँ डी के। हमारे पास क्वेश्चन देखें, ये ए अवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी अवर बी, हम इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले यहाँ लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लिखेंगे तो ये a डिवाइडेड बाय a माइनस बी है, रेशो की जगह मैं डिवाइड का साइन डाल देता हूँ, a प्लस बी डिवाइडेड बाय b। ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब हम इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। a की जगह जो वैल्यू डालेंगे वो होगी b के, नीचे a माइनस बी है तो यहाँ आ जाएगा b के माइनस बी, मल्टीप्लाई b की वैल्यू सिंपल ही रहेगी, और नीचे है a प्लस बी, तो a की वैल्यू है b के और प्लस b। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों तो वो बन जाएगा b स्क्वायर और k। नीचे देखें पहली वैल्यू में b कॉमन है तो k माइनस वन आ जाएगा, दूसरी में भी b कॉमन है तो वो k प्लस वन आ। हमारे पास अब जो सूरत हाल बनेगी वो ऊपर वैल्यू होगी b स्क्वायर k डिवाइडेड बाय b से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, एक दफ़ा k माइनस वन और एक दफ़ा k प्लस वन। ये b स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये k माइनस वन k प्लस वन आपको मालूम है ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस वन। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, वो है c अवर c माइनस d, रेशो की जगह डिवाइड का साइन डाल देते हैं, c प्लस d अवर d। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो डिवाइड के साइन के बाद की वैल्यू है वो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। स्टूडेंट्स अब c की जगह हम d के लिखेंगे, d के अवर d के माइनस d, और मल्टीप्लाई का साइन है, d की जगह d लिखेंगे और d के प्लस d। स्टूडेंट्स अब देखें ऊपर की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा d स्क्वायर और k, नीचे जो है पहली वैल्यू में d कॉमन है वो आप कॉमन निकाल लें, दूसरी में भी d कॉमन है वो भी कॉमन निकाल लें। अब ये d स्क्वायर के ऊपर हमारे पास आएगा और नीचे d से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा और k प्लस वन k माइनस वन दोनों आ जाएंगे। d स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास नीचे आप देखें फार्मूले की शक्ल बनी है a प्लस बी ए माइनस बी की, तो हम इसको k स्क्वायर माइनस वन, k को k से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस वन को वन से करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d इज़ इक्वल टू e ओवर f। हमें पहले कंडीशन दे दी गई है। अगर कंडीशन पहले दे दी जाए तो हम स्टूडेंट्स सबसे पहले कंडीशन को k के इक्वल कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम वैल्यूज़ निकालते हैं। हम लिखते हैं लेट ये k के इक्वल है। अब ये a ओवर b जो है ये भी k के इक्वल है तो a की वैल्यू आ जाएगी b के। इसी तरीके से ये c ओवर d जो है ये भी k के इक्वल है तो c की वैल्यू आ जाएगी d के। ऐसे ही e ओवर f ये भी k के इक्वल है तो e की वैल्यू आ जाएगी f के। हम क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के और e की वैल्यू f के आएगी। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर डालेंगे। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं पहले क्वेश्चन की, ये a ओवर b है, a की जगह हम वैल्यू लिखेंगे b के, नीचे डिवाइड बाय b की जगह b जो है ये b से कैंसिल हो जाएगा तो लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आएगा सिर्फ k। अब हम स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में अब देखें a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर रूट। a की जगह आप लिखें b के, a पे स्क्वायर है तो ये b पे भी स्क्वायर होगा और k पे भी स्क्वायर होगा। c स्क्वायर है, c की वैल्यू d के है तो d पर भी स्क्वायर होगा और k पर भी स्क्वायर। e स्क्वायर है, e की वैल्यू e इज़ इक्वल टू f के है
तो एफ पे भी स्क्वायर लिखेंगे, के पे भी स्क्वायर। नीचे की वैल्यूज़ देखें तो बी और डी और एफ की हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ है। ऊपर देखिए आप, तो के स्क्वायर तीनों में मौजूद है, तो के स्क्वायर कॉमन निकाल लें, बाकी रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। नीचे हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है और इस सारे के ऊपर अंडर रूट है। अब ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम है तो ये कट सकती है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर। ये के का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ के रह जाएगा। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड का आंसर भी यही था, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन है, इफ़ ए ओवर बी सी ओवर डी ओवर एफ हमें दिया गया है और हमने अब जो क्वेश्चन दिया गया है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी एफ की पावर 2/3। हमें अब तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, ए ओवर बी सी ओवर डी और ई ओवर एफ। फ्रेंड्स, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड का क्वेश्चन लिखते हैं। हमने ए बी सी की वैल्यूज़ पहले निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन वही है, उसी का पार्ट हम कर रहे हैं। तो ये ए की वैल्यू हम बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के ही लगाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का वो ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए है डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी है। हम इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। ए की वैल्यू बी के है तो ए की जगह बी के लिखें, सी की वैल्यू डी के तो सी की जगह डी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के। स्टूडेंट्स, ई की जगह एफ के और बी की जगह ए की जगह बी के लिखेंगे डिवाइडेड बाय नीचे बी डी डी एफ और एफ बी की वैल्यूज़ नहीं है। आप पहली वैल्यू को देखें, ये बी डी के मल्टीप्लाई के स्क्वायर है, आगे हमारे पास जो आएगा वो आएगा बी डी के स्क्वायर, आगे के से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा डी एफ के स्क्वायर फिर एफ बी के स्क्वायर। नीचे की वैल्यूज़ हम ऐसे ही लिख देंगे, वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगी। ऊपर देखें के स्क्वायर तीनों में कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लें, यहाँ बाकी रह जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। नीचे हमारे पास है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ये ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास लेफ़्ट साइड का जो आंसर आया है वो है के स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट्स राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड पे आप देखें लिखा हुआ है ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ और होल जो पावर है वो 2/3 है। ए की जगह हम लिखेंगे बी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के डिवाइडेड बाय बी डी एफ और ब्रैकेट के बाहर है 2/3। स्टूडेंट्स, बी डी एफ नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, बी बी से, डी डी से, एफ एफ से। हमारे पास के 3 दफ़ा ऊपर रह जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई होकर के की पावर 3 हो जाएगी और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2/3। ये 2/3 का 3 इस के की पावर 3 से कैंसिल होगा तो के का स्क्वायर रह जाएगा। एफ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, राइट साइड का भी आंसर ये है, तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इफ़ ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ, ये हमें कंडीशन दी गई है और हमने इसको प्रूफ करना है। हम सबसे पहले ये करते हैं कि कंडीशन को लेट कर लेते हैं के इक्वल। अगर कंडीशन पहले दी जाए, आपने याद रखना है, और क्वेश्चन शो करना हो तो हम उसको लेट के कर लेते हैं। फिर हमारा तरीका यह है कि हम ए की वैल्यू निकालेंगे, सी की और ई की। जो नीचे इसके लिखा हुआ है बी डी एफ, ये तीनों के से बारी बारी मल्टीप्लाई होंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी बी के, सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी के और ई की वैल्यू एफ के। ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, अब हम इन 3 वैल्यूज़ को क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। हम यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं सबसे पहले ए सी आवर बी डी प्लस सी ई आवर डी एफ प्लस ई ए आवर एफ बी।
आप स्टूडेंट्स ए की जगह लिखेंगे बी के, सी की जगह डी के, नीचे बी डी, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, नीचे डी एफ, ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के और नीचे एफ बी। स्टूडेंट्स देखिए ऊपर नीचे वैल्यूज़ काट रही हैं, बी बी से, डी डी से, डी डी से और एफ एफ से, एफ और एफ, बी और बी। ये हमारे पास आएगा के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। हमारे पास आंसर आएगा 3k स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है 3k स्क्वेयर। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर ओवर एफ स्क्वेयर। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज़ डालें, ए की वैल्यू है बी के, लेकिन ए के ऊपर स्क्वेयर है तो ये बी पे भी स्क्वेयर होगा, के पर भी स्क्वेयर होगा। सी की वैल्यू डी के है, लेकिन डी पर भी स्क्वेयर है, के पे भी स्क्वेयर है तो डी स्क्वेयर। ई की वैल्यू एफ स्क्वेयर और के स्क्वेयर और एफ स्क्वेयर। अब ये बी स्क्वेयर से कैंसिल, डी स्क्वेयर से और एफ स्क्वेयर से कैंसिल होगा। हमारे पास के स्क्वेयर जो है वो 3 दफ़ा ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा 3k स्क्वेयर। फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमने शो करना था। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।